तो प्रयागराज में दहशत फैलाने की साजिश और अतीक के वकील के घर के बाहर हमला किया। दरअसल देसी बम से कुछ लोगों ने यह हमला किया था। बम के हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हमले में किसी तरह का कोई नुकसान अब तक नहीं बताया जा रहा है। तो अतीक के वकील के घर पर यह हमला हुआ। इससे पहले कल अतीक अहमद के वकील की तरफ से ये भी कहा गया था कि अतीक अहमद कुछ चीजें मुझ तक भी नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज तुम्हें बता दी जाए तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि कैसे अतीक अहमद का जो केस वकील लड़ा कर रहा था, और ऐसे में अब उसी के घर के बाहर देसी बम से कुछ लोगों की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि ये लोग कौन थे इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साथ ही पता लगाने की कोशिश की जा रही। तमाम सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन वो लोग थे, कौन वो उपद्रवी थे, किस तरीके से जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहाँ की गई है। अतीक के वकील के घर के बाहर हमला किया गया है, देसी बम का इस्तेमाल किया गया। देसी बम से कुछ लोगों ने अतीक के वकील के घर के बाहर हमला किया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में तनाव के बीच में बमबाजी हुई है। दरअसल धारा 144 जहां एक और लागू, वही प्रशासन की तरफ से कुछ समय तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया था। अब ऐसे में ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि अतीक अहमद के वकील के घर के बाहर में कुछ लोगों ने देसी बम से हमला करने की कोशिश की। साथ ही ये आपको बता दें कि माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन गश्त कर रही है ताकि लोगों के बीच सुरक्षित होने का एहसास हो सके। और लेकिन इस बीच किसी ने प्रयागराज के कटरा गोबर गली में देसी बम से हमला कर दिया। इसकी गूंज से मौके पर अफरा तफरी मच गई। और साथ ही खबर यह भी है कि अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के घर पर बम से हमला किया गया, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयाग में एक बार फिर से बमबारी हुई है, और साथ ही साथ आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे बमबाजी के बाद जब अफरा तफरी का माहौल बना। अतीक के वकील के घर पर यह हमला किया गया था। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो अतीक अहमद का वकील था, वकील के घर के बाहर में बमबाजी की गई है। हालांकि सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कौन लोग थे जो कि शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयागराज में तनाव के बीच बमबाजी हुई, और ऐसे में रहने दो, हटो हटो, इस प्रकार के कई गूंज भी सुनाई दी। साथ ही जिस तरीके से बम लिया गया, बम फेंका गया, रहने दीजिए, इस प्रकार की जो गूंज लगातार सुनाई देती रही है। और ऐसे में जो तस्वीरें भी सामने आई है, ये बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर किसने इस तरीके से अतीक के वकील के घर पर हमले को अंजाम दिया। अब उद्देश्य तो उसका जब पकड़ जाए तब वो बता सकता है उद्देश्य का, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि मुझको आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये है बमबाजी। मैं जिससे कि अतीक अहमद का वर्तमान समय में जो आप लोगों के सामने है कि उनकी और उनके परिवार की और उनके साथियों की वकालत कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में, जहां एक और प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से माहौल को ना बिगाड़ने दिया जाए, हिंसा ना हो सके। ऐसे में धारा 144 भी इसी के तहत में लागू की गई थी, ताकि लोगों के बीच में शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखा जा सके, सौहार्द बिगड़ने ना दिया जाए। लेकिन ऐसे में देखिए कि किस तरीके से कुछ उपद्रवी लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद से देसी बम का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बीच में दहशत फैलाने की कोशिश की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक के वकील के घर पर हमले का मामला सामने आया। प्रयागराज पुलिस ने बम से हमले की जांच के आदेश दिए। दरअसल 2 पक्षों के आपसी विवाद में बमबाजी हुई थी, और पुलिस की तरफ से ये बात कही गई वकील के घर पर हमले की साजिश नहीं है। हालांकि मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है, यानी कि आश्वस्त लोगों को किया गया है पुलिस की तरफ से भी। और ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा हमला नहीं था कि किसी की जान को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन आखिर इस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश के लोगों ने की। उनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश पुलिस की टीम लगातार कर रही है। अतीक के वकील के घर के बाहर
हमला हुआ था और देसी बम का इस्तेमाल किया गया था। लोगों के बीच उस भय के माहौल को कायम रखने के लिए प्रयागराज पुलिस ने बम से हमले की जांच की है। साथ ही दो पक्षों के आपसी विवाद में ये बमबाजी की गई थी। पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए, इसमें थाना जो कर्नलगंज क्षेत्र में जो कटरा है उसमें एक बम चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें मौके पे एसीपी और थानाध्यक्ष गए और जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक हर्षित सोनकर नाम का व्यक्ति है और उसका शिवांश यादव के साथ झगड़ा चल रहा है और उसी के बाहर हर्षित सोनकर के द्वारा उस गली में जो हर्षित यादव है उसके घर के बाहर बम फेंका गया और उसमें कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। जो अतीक अहमद के वकील हैं दयाशंकर मिश्रा, उनके ऊपर जो बम फेंके जाने की या बम से हमले की जो सूचना है वो पूर्णतया असत्य व निराधार है। लोगों का जिसमें मैंने एक हर्षित सोनकर हैं और एक शिवांश यादव, इनके बीच के झगड़े की ही जो सूचना थी और तथ्य में भी वही प्रकाश में है। उनके बीच में झगड़ा हुआ है और जो अतीक अहमद के जो वकील हैं जिनका नाम दयाशंकर मिश्रा है उन पर किसी तरह का भी कोई भी हमला नहीं हुआ। प्रयागराज में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो खौफनाक था। ऐसे में प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और ये पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। जबकि दूसरी तस्वीर बरेली की है और तीसरी तस्वीर मऊ की है, जबकि चौथी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पुलिस ने कुछ दिनों में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षित होने का भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की। तो लगातार पुलिस प्रशासन की टीमें इस दौरान जुटी हुई है ताकि लोगों को बिल्कुल भी खौफ के साए में ना जीना पड़े, उन्हें किसी प्रकार के भय का महसूस ना करना पड़े। ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखने की कोशिश और इस जद्दोजहद में पुलिस की टीमें लगी हुई है और जगह जगह पर फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज, बरेली, मऊ, गाजियाबाद, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को आश्वस्त किया कि जब तक हम यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, तब तक हर एक व्यक्ति सुरक्षित है।